बच्चों आज हम लोग जो है क्लब फंजाई पढ़ेंगे। हमारा किंगडम फंजाई चल रहा था, तो आज हम लोग क्लब फंजाई पढ़ेंगे। क्लब फंजाई जो है हमारा बेसिडियोमाइसीट्स कहलाता है। बेसिडियोमाइसीट्स कहलाता है। क्लब फंजाई की अगर हम बात करें तो ये बेसिडियोमाइसीट्स कहलाता है। बेसिडियोमाइसीट्स जो है आपका ट्री स्टम्प्स में ग्रो करता है, या आप कह सकते हैं कि डैम एरिया में ग्रो करता है। एक ऐसे एरिया में ग्रो करता है जहाँ पे लिविंग प्लांट में पैरासाइट रहते हैं। तो ट्री के स्टम्प्स में या फिर डैम एरिया में ग्रो करता है बेसिडियोमाइसीट्स। ये थर्ड टाइप ऑफ फंजाई है, तो इसको हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। अगर इसकी बॉडी की बात करें जो कि माइसीलियम कहलाती है, बॉडी ऑफ फंजाई, इसकी अगर हम बात करें तो बॉडी ऑफ फंजाई जो है ये आपकी ब्रांच और सेप्टेट होती है। यानी इसकी जो बॉडी होती है वो ब्रांच होती है और ब्रांच होने के साथ साथ सेप्टेट होती है। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसको हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं, क्लैम्प कनेक्शन बोलते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पूरा डायग्राम जो देख रहे हैं, इसको हम माइसीलियम जो कि फंगल बॉडी होता है, बॉडी ऑफ फंजाई होता है, ये इसका माइसीलियम कहलाता है। बॉडी ऑफ फंजाई जो है ये माइसीलियम कहलाता है। तो इसकी जो बॉडी है वो ब्रांच है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसकी बॉडी सेप्टेट है। यहाँ पे सेप्टेट का मतलब ये है कि ये एक सेप्टम क्रिएट करता है, एक डिवीजन ऑफ लाइन ऑफ डिवीजन क्रिएट करता है। तो बेसिडियोमाइसीट्स में जो सेप्टा होता है वो डॉलीपोर सेप्टा होता है, डॉलीपोर सेप्टा होता है बेसिडियोमाइसीट्स की अगर हम बात करें। और हर सेप्टम के बीच में एक पोर मौजूद होता है। एट एवरी सेप्टम, एवरी 2 सेप्टम देयर इज पोर, एक छिद्र होता है। तो ये तो बात होगी माइसीलियम की, बॉडी ऑफ फंजाई की बात हो गई। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसीट्स में किस प्रकार से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा 2 तरीके से है। पहला है आपका सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी, और दूसरा है आपका स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन। तो बच्चों हमने पढ़ा बेसिडियोमाइसीट्स जो कि क्लब फंजाई बोला जाता है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फंजाई। यह आपका ट्री स्टम्प्स और डैम्प एरिया में होता है, या ऐसे प्लांट्स में होता है, लिविंग प्लांट्स में, जहाँ पे पैरासाइट्स डेवलप करते हैं या पैरासाइट्स रिसाइड करते हैं, परजीवी जो होते हैं वो रिसाइड करते हैं। माइसीलियम की बात की जाए तो ये ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। इसके सेप्टा की बात करें हम तो सेप्टा जो है ये डॉलीपोर सेप्टा कहलाता है। इसको हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं, ये क्लैम्प कनेक्शन कहलाता है। इस प्रकार की ये बॉडी होती है जिसमें ये इस तरीके से जो है हाफ सर्कुलर क्लैम्प बने होते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे सोमैटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन।
हाँ बताइए। है क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं तो विजिबिलिटी नहीं है या फिर अल्फ़ाबेट का साइज, साउंड क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं है। अच्छा 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 ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा दो तरीके से होता है। एक है सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी, और दूसरा है आपका स्पर्मेटाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग सोमैटोगैमी पढ़ेंगे। सोमैटोगैमी की अगर बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सोमैटोगैमी की अगर हम बात करें तो ये आपका मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या बच्चे कि दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स हम लेते हैं, दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स होते हैं जिनके एपिकल एंड आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये आपके दो सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल हैं, सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स हैं। तो ये दो सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। सबसे पहले क्लोजनेस आती है इन दोनों के बीच में, उसके बाद इनके जो एपिकल एंड्स होते हैं तो आप देखेंगे इनके एपिकल एंड्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं। एपिकल एंड्स की अगर हम बात करें तो एपिकल एंड्स जो हैं वो फ्यूज कर जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे एपिकल एंड्स फ्यूज विद ईच अदर। यहाँ पर आके इनके एपिकल एंड्स जो हैं फ्यूज कर जाते हैं। और ये जो दोनों वेजिटेटिव सेल्स हैं ये डिफरेंट जेनरा या डिफरेंट स्ट्रेन के हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स के दोनों सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स लेते हैं, डिफरेंट जीनोटाइप्स के होते हैं, डिफरेंट जीनोटाइप्स के हैं, डिफरेंट जीनोटाइप्स और डिफरेंट स्ट्रेन्स के हैं। तो पहले ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं और क्लोजनेस के बाद ये आपस में फ्यूज करना स्टार्ट करते हैं। जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो यहाँ से आप देखिए कि आपस में जब ये फ्यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अभी एक सेल वाली स्टेज थी तो दोनों के आपस में जो है सेल्स फ्यूज कर जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि डाइकैरियन स्टेज बन जाती है। ये जो आप स्टेज देख रहे हैं ये डाइकैरियन स्टेज है।
तो आप देखेंगे कि ये डाई कैरियन स्टेज है। डाई कैरियन स्टेज में आप देखेंगे कि आगे जाके यहाँ पे क्लैंप कनेक्शन बनता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये क्लैंप कनेक्शन डेवलप होता है। यहाँ पर इसको हम क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। तो ये क्लैंप कनेक्शन बनने के बाद आप देखेंगे कि ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज है, इसी डाइकैरियोटिक स्टेज को हम बाइन्यूक्लियर स्टेज भी कहते हैं। और इसके बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप डाइकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप होगा। इसको हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहेंगे। यानी ऐसी फंजल बॉडी डेवलप होगी इसमें दो न्यूक्लियस होंगे, दो कैरियन होंगे और बाइन्यूक्लियर कंडीशन डेवलप होगी। तो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है आगे जाके आपका बेसिडियम बनाएगा। इसको हम बेसिडियम बोलेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो ये न्यूक्लियस है, ये कंडीशन जो है यहाँ पे आपको जो दिख रही है, ये न्यूक्लियस कंडीशन ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी। ये कंडीशन जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर शिफ्ट होने के बाद फिर आप देखेंगे इसका आगे डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पे कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी। यहाँ पर आपका कैरियोगैमी होगी। तो जो दो न्यूक्लियर कंडीशन थी यहाँ पे आप जो देख रहे थे, यहाँ पे डबल न्यूक्लियर यानी डाई कैरियन कंडीशन थी। ये डाई कैरियन कंडीशन जो है यहाँ पे सिंगल सिंगल कंडीशन हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन हम नोट कर दे रहे हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर बनेंगे इनको हम बेसिडियोकार्प के नाम से जानेंगे। ये फ्रूटिंग बॉडीज हैं, इन स्ट्रक्चर को हम बेसिडियोकार्प के नाम से जानेंगे। और जो ये स्टार्क है इसको हम बेसिडियम के नाम से जानेंगे।
बेसिडियम के नाम से जानेंगे। और ये है आपका बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको हम बेसिडियोस्पोर्स बोलेंगे। इनको हम बेसिडियोस्पोर्स के नाम से जानेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बेसिडियोस्पोर्स है वो डिटैच हो जाएंगे जो ये बेसिडियोस्पोर्स हैं वो डिटैच हो जाएंगे। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा कि किस हिसाब से आपस में दो सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल जो कि डिफरेंट स्ट्रेन और डिफरेंट जीनोटाइप के हैं, ये दोनों आपस में क्लोजनेस आती है और क्लोजनेस के बाद ये फ्यूज करते हैं। तो मोनोकैरियन कंडीशन यानी एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स के बजाय आगे जाके ये फ्यूज होके प्लाज्मोगेमी के माध्यम से ये डाइकैरियन स्टेज बनाते हैं। तो ये डाइकैरियन स्टेज हमको यहाँ दिखती है। इसके बाद यहाँ पे क्लैम्प डेवलप होते हैं, जो ये हाफ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इनको हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। फिर ये पूरा डाइकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप होता है जिसमें बेसिडियम के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसके बाद इसकी कैरियोगेमी होती है जहाँ पे बाइन्यूक्लिएटेड से मोनोन्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है और यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोकार्प पे बनते हैं जो कि बेसिडियम नाम के स्टॉक से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद आपका बेसिडियोस्पोर्स अलग डिटैच हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर एवरी सेल पे है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन एवरी सेल इट्स कॉल्ड एज बेसिडियम। जो ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसको हम क्लब फंजाई बोलते हैं। तो जो ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है इसी को हम बेसिडियम बोलते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका बेसिडियम है ये बेसिडियम आपका जस्ट सिमिलर है एस्कस से, जो कि हमने एस्कोमाइसीड्स में पढ़ा था। बेसिडियम इज जस्ट सिमिलर टू एस्कस, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एस्कोमाइसीड्स था, एस्कोमाइसीड्स में हम एस्कस देखते थे और बेसिडियोमाइसीड्स में हमको बेसिडियम मिल रहा है। दोनों ही आप देखेंगे स्पोर्स पैदा करने वाले हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बिकॉज बोथ प्रोड्यूसेस स्पोर्स, बिकॉज बोथ प्रोड्यूसेस स्पोर्स, दोनों ही स्पोर्स पैदा करते हैं। जो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी होती है वो फ्रूटिंग बॉडी आपकी बेसिडियोकार्प कहलाती है। फ्रूटिंग बॉडी की अगर बात करें तो ये आपकी बेसिडियोकार्प कहलाती है। अब एक डिफरेंस हमको और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो एस्कोमाइसीड्स हम पढ़ते थे, एस्कोमाइसीड्स का जो डेवलपमेंट होता था वो एंडोजीनियसली होता था। वहीं पर जो बेसिडियोस्पोर्स का हम डेवलपमेंट देख रहे हैं या प्रोडक्शन देख रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो जो बेसिडियोस्पोर्स है इसका पूरा डेवलपमेंट आपका एक्सोजीनियसली यानी बाहरी रूप से होता है। तो एक जगह डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कि डिफरेंस बिटवीन बेसिडियोमाइसीड्स एंड एस्कोमाइसीड्स। तो बेसिडियोमाइसीड्स की अगर बात की जाए तो ये आपका एक्सोजीनियसली डेवलप करता है, एक्सोजीनियसली डेवलप करता है। वहीं पर एस्कोमाइसीड्स की अगर हम बात करें
तो एस्कोमाइसिट्स आपका एंडोजीनियसली डेवलप करता है। तो एस्कोमाइसिट्स हमारा एंडोजीनियसली डेवलप करता है। ये एक बेसिक यहाँ पे डिफरेंस है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटाइजेशन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रस्ट डिसीज कॉजिंग फंजाई में होता है। तो ये अनदर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसका नाम है स्पर्मेटाइजेशन। इसका नाम है स्पर्मेटाइजेशन। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट कॉमनली उन फंजाई में देखा जाता है जो कि रस्ट डिसीज क्रॉस करती हैं। कई प्रकार के फंजाई हैं, जैसे प्यूसिनिया ग्रामिनिस, प्यूसिनिया रिकॉन्डिटा, प्यूसिनिया स्ट्राइफिफॉर्मिस, जो कि ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट पैदा करते हैं। तो जिन फंजाई में ये देखने को मिलता है तो उनके नाम है प्यूसिनिया ग्रामिनिस, प्यूसिनिया रिकॉन्डिटा, प्यूसिनिया रिकॉन्डिटा। तीसरा है प्यूसिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। अगर प्यूसिनिया ग्रामिनिस की बात की जाए तो ये आपका ब्लैक रस्ट पैदा करता है। प्यूसिनिया रिकॉन्डिटा की बताई जाए तो ये ब्राउन रस्ट पैदा करता है। वहीं पर प्यूसिनिया स्ट्राइफिफॉर्मिस की बात की जाए तो ये आपका येलो रस्ट पैदा करता है। तो स्पर्मेटाइजेशन उन फंजाई में होता है जो कि रस्ट नाम की डिसीज को कॉज करते हैं। इट हैपेंस ओनली इन दोज फंजाई, only in those fungi
which causes rust disease, which causes rust disease, which causes rust disease। तो ये सिर्फ उन फंजाई में होता है जो कि रस्ट डिसीज पैदा करते हैं। और अगर रस्ट फंजाई की बात की जाए तो रस्ट फंजाई में सबसे पॉपुलर नेम आता है प्यूसिनिया का। सबसे पॉपुलर नेम आता है प्यूसिनिया का। तो प्यूसिनिया ग्रामिनिस जो कि ब्लैक रस्ट पैदा करता है, प्यूसिनिया रिकॉर्डेटा जो कि ब्राउन रस्ट पैदा करता है, प्यूसिनिया स्ट्राइफिफेरमिस जो कि येलो रस्ट पैदा करता है। और ये फंजाई आपका सिर्फ और सिर्फ रस्ट डिसीज में देखने को मिलता है। तो ये रस्ट जो डिसीज होती है ये वीट क्रॉप में पैदा होती है, वीट क्रॉप में पैदा होती है। वीट क्रॉप में ये रस्ट डिसीज आपको देखने को मिलती है। तो प्यूसिनिया की अगर हम बात करें तो प्यूसिनिया एक हीट्रोसियस फंजाई है, हीट्रोसियस फंजाई है। हीट्रोसियस फंजाई का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक होस्ट जो पहला होस्ट होता है इसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और वहीं पर दूसरा होस्ट जो होता है वो हमारा सेकेंडरी होस्ट होता है। तो हीट्रोसियस फंजाई जो है इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं, रिक्वायर्स टू होस्ट फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल, फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो दो होस्ट चाहिए होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक आपका सेकेंडरी होस्ट होता है। तो जो सेकेंडरी होस्ट है उसमें बारबेरिक आ जाता है, और प्राइमरी होस्ट यहाँ पर वीट होता है। और सेकेंडरी होस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका बारबेरिक का प्लांट होता है। तो दो होस्ट होते हैं, इसीलिए लाइफ साइकिल ऑफ प्यूसिनिया को हम रस्ट साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्यूसिनिया को हम रस्ट साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा बेसिडियोमाइसीट्स का दूसरे टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड था, जिसमें दो लाइफ साइकिल होती हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा मशरूम, जिसका नाम है आपका अगेरिकस, जो कि बेसिडियोकार्प है, और ये आपका एक एडिबल पार्ट है। तो मशरूम से एक एडिबल थिंग है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइट्स पढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिड्स पढ़ेंगे। तो बेसिडियोमाइसिड्स के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है मशरूम, जो कि खाने में भी प्रयुक्त होता है। तो मोस्ट डिलीशियस मशरूम की अगर बात की जाए, मोस्ट डिलीशियस मशरूम की बात की जाए तो उसमें एगेरिकस का नाम आता है, एगेरिकस का नाम आता है। एगेरिकस बायस्पोरस का नाम आता है। मशरूम की अगर बात की जाए तो ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो लाइंस बनी हुई है इनको हम गिल्स कहते हैं। तो ये हमारा एगेरिकस का डायग्राम है, जो कि एक बेसिडियोकार्प है। ये हमारा एगेरिकस का डायग्राम है, जो कि एक बेसिडियोकार्प है। इसी में पॉइजनस मशरूम भी होते हैं, जिनको खाने पर जान जा सकती है। इसको हम टोड स्टूल के नाम से जानते हैं। पॉइजनस मशरूम भी होते हैं, जिनको हम टोड स्टूल के नाम से जानते हैं, पॉइजनस मशरूम। तो टोड स्टूल जो है इसका कॉमन नेम है, टोड स्टूल जो है इसका कॉमन नेम है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो पॉइजनस मशरूम है ये एक प्रकार का हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंस है, जो कि हेलुसिनोजेंस के रूप में होता है। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो आपका अमेंटिया मस्कारिया है, अमेंटिया मस्कारिया है। तो हमने एक मशरूम जो बेसिडियोमाइसिड्स है उसका एक टॉप क्लास एग्जांपल पढ़ा, मशरूम जो कि एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये लाइनिंग्स बनी हुई है जो कि गिल्स कहलाती हैं। और मोस्ट डिलीशियस मशरूम की बात की जाए तो वो एगेरिकस बायोस्पोरस है। और मोस्ट पॉइजनस मशरूम की अगर बात की जाए तो वो आपका अमेंटिया मस्करा है, जिसको कॉमन भाषा में हम टोड स्टूल के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वो है पफ बॉल्स। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था मशरूम, बेसिडियोकार्प भी बोलते हैं इसको, बेसिडियोकार्प के नाम से भी जानते हैं। फिर बात आती है पफ बॉल्स की बात आती है। पफ बॉल्स की अगर हम बात करें तो ये सेप्रोफाइटिक फंजाई है, सेप्रोफाइटिक फंजाई यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ये जिंदा रहते हैं, जीवित पदार्थ पर नहीं ये जिंदा रहते हैं, मृत शरीर को खाते हैं, मृत पदार्थ को खाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है वो काफी लार्ज होती है। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पफ बॉल इज लार्ज, पफ बॉल इज लार्ज। फ्रूटिंग बॉडी की अगर बात करें तो वो काफी ज्यादा लार्ज होती है। और इसी फ्रूटिंग बॉडी से कई सारे स्पोर्स बर्स्ट आउट होते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। स्पोर्स बर्स्ट आउट, और ये स्पोर्स जो बर्स्ट आउट होते हैं
ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो क्लेवेटिया इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिससे एक मेडिसिन बनती है जो कि एंटी कैंसर मेडिसिन है, जिसका नाम है क्लेवेटिन। क्लेवेटिन नाम की एक एंटी कैंसर मेडिसिन बनती है, एंटी कैंसर मेडिसिन प्राप्त होती है हमको, जो कि क्लेवेटिया नाम के फंजाई से प्राप्त होती है, जो कि पफ बॉल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसीट्स में हमारा एक फंजाई और आता है, जिसका नाम है स्मट फंजाई। इसको हम स्मट फंजाई कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट में स्मट डिसीज को कॉज करता है। इट कॉजेस स्मट डिसीज, इट कॉजेस स्मट डिसीज ऑन प्लांट। ये आपका प्लांट में स्मट डिसीज को कॉज करता है। इट कॉजेस स्मट डिसीज ऑन प्लांट। एक्चुअली में ये प्लांट के सीड्स को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स सीड्स ऑफ प्लांट एंड produces black स्मट्स इन द प्लांट। तो ब्लैक स्मट या ब्लैक स्पोर्स भी कह सकते हैं, ब्लैक स्पोर्स पैदा करता है प्लांट में, इसीलिए इसका नाम है स्मट फंजाई। तो ब्लैक सूटी स्मट्स या स्पोर्स आप कह सकते हैं कि ब्लैक सूट जो होता है बिल्कुल काला पदार्थ होता है प्लांट में, उस तरीके का ये पदार्थ पैदा कर देता है, और ये मेन सीड्स ऑफ प्लांट्स को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है स्मट डिसीज ऑफ प्लांट। इसका जो एग्जांपल है उसमें है यूस्टीलागो, न्यूडा, ट्राइटाइसी, यूस्टीलागो, न्यूडा, ट्राइटाइसी। इस फंजाई से लूज स्मट ऑफ वीट नाम की बीमारी हो जाती है। लूज स्मट ऑफ वीट नाम की बीमारी हो जाती है। ये आपका स्मट फंजाई का बहुत अच्छा एग्जांपल है।
स्मट फंजाई है, थर्ड टाइप ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स, उसमें यूस्टिलागो न्यूडा ट्राइटाइसाई आपका लूज स्मट ऑफ वीट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये डिसीज जो है आपकी इन्फेक्टेड फ्लावर और सीड्स की वजह से फैलती है। इन्फेक्टेड सीड्स एंड फ्लावर्स। तो बच्चों ये इसी के साथ हमारा बेसिडियोमाइसिट्स जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लास्ट में एक छोटा सा एक और टाइप है जिसको हम ड्यूटेरोमाइसिट्स कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ हमारा जो टाइप है, लास्ट टाइप है, इसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स की अगर बात की जाए तो इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो अब्सेंट होती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई, इसका नाम है इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज perfect sexual stage is absent, because perfect sexual stage is absent। तो बच्चों यहाँ पे perfect sexual stage absent होती है, इसलिए इसका नाम imperfect fungi पड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमको देखने को नहीं मिलेगा, मगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया की मदद से होता है। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया होता है। विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया होता है। विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया होता है। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स ये हमारा लास्ट एग्जांपल था, लास्ट टाइप का फंजाई का। और इसमें सबसे अच्छा अगर एग्जांपल जो आता है वो आपका ट्राइकोफाइटोन और ट्राइकोडर्मा आता है। तो अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें आपका ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोडर्मा, ये सभी ड्यूटेरोमाइसिट्स के अच्छे एग्जांपल हैं। तो आज बच्चों इसी के साथ हमारा फंजाई का जो टॉपिक था किंगडम फंजाई वो पूरा खत्म हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा हम लोग पढ़ ही चुके हैं, किंगडम मोनेरा भी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है वो आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, और प्लांट किंगडम में हम 5 प्रकार के जो है डिवीज़न पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, क्या इनकी लाइफ साइकिल होती है, क्या इनके टाइप्स होते हैं, मेडिसिनल वैल्यू क्या है, कैसी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है वो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में। मगर जो इनका एक बेसिक जनरल नॉलेज है प्लांट किंगडम के बारे में, किसने ब्रायोफाइटा डेवलप किया, क्यों ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबियंस बोले जाते हैं, इन सारी बातों पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।